नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड शेयर के बारे में, जो काफ़ी फेमस है नाइका के नाम से भी। इसके बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो आप सभी को आइडिया होगा, क्योंकि पिछले 2 सालों में जितने भी आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए, नाइका के मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था और इसका आईपीओ भी स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 77% प्रीमियम रेट के साथ हुआ था। इतना अच्छा लिस्टिंग होने के बाद अगले कुछ महीनों तक लगातार इसके शेयर प्राइस में अच्छा मूवमेंट होता हुआ दिखा और ये शेयर 2500 को क्रॉस कर गया। लेकिन वहां से देखें तो जिस तरीके से पिछले 2 साल में लिस्टिंग होने वाले मैक्सिमम शेयर प्राइसेज में आपको एक बहुत बड़ा डाउनफॉल होता हुआ दिखेगा। नाइका के शेयर में भी बहुत बड़ा गिरावट होता हुआ दिखा और फाइनली ये जो करेंट मार्केट प्राइस 1272 रुपया पर चल रहा है, ये अपने लाइफ टाइम हाई से करीब 50% करेक्ट हो चुका है। क्या इस लेवल पर इस शेयर को बाई किया जा सकता है फ्यूचर में एक बार फिर से अच्छे रिटर्न के लिए? एनालिस्ट द्वारा क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है? फंडामेंटली ये कंपनी कितना स्ट्रांग नजर आ रही है और फ्यूचर में इसका कैसा प्रोस्पेक्ट बन रहा है, ये पूरे डिटेल हम इस वीडियो में जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, कुमार फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, जो कि नाइका के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसी नाम से ज़्यादा इसका चर्चा भी होता है, ये एक डिजिटली नेटिव कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जहां पर ये लाइफस्टाइल रिटेल एक्सपीरियंस अपने कंज्यूमर को डिलीवर करती है। दोस्तों, इस कंपनी के बिजनेस और प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में बात करें तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड नजर आएगा, क्योंकि इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ब्यूटी, पर्सनल केयर, फैशन प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें इसका खुद का भी मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ ब्रांड है। करेंट टाइम में इसका मार्केट कैप 60,429 करोड़ का है, यानी ये लार्ज कैप से आती है। और इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो मार्केट में आपको 47.43 करोड़ के आसपास इसका शेयर आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगा। स्टॉक भी इसका काफ़ी ज़्यादा 1466 है, जो मेरे अकॉर्डिंग इसके बिजनेस को जस्टिफाइड नहीं करता। आरओसी इसका काफ़ी कमज़ोर 6.87% देखने को मिलेगा, जबकि आरओई भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है और मात्र ये 4.49% का है। बुक वैल्यू भी इसका काफ़ी कमज़ोर मात्र 28.3 है, जबकि शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 1272 रुपया है और पिछले एक साल में इसने 1208 रुपया का लो जबकि 2574 रुपया का हाई बनाया है। और यहाँ से देखें तो इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट आपको 50% डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा। इसका फेस वैल्यू भी काफ़ी कम, मात्र 1 रुपया देखने को मिलेगा। और अगर इस शेयर को हम इसके 10 रुपये फेस वैल्यू के साथ कंपेयर करके देखें तो इस शेयर का प्राइस आपको 12,720 रुपया के आसपास नजर आएगा, जो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं नजर आता, क्योंकि चाहे इसका फंडामेंटल हो या बिजनेस में पास्ट परफॉर्मेंस हो, ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि इसके शेयर प्राइस करेंट टाइम में 10 रुपये के फेस वैल्यू पर 12,000 13,000 के रेंज में चले। क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर डाला जाए तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको काफी स्ट्रांग नजर आएगा पिछले एक साल में, क्योंकि सेल्स इसका पिछले एक साल में ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर 817 करोड़ से बढ़ के 1148.42 करोड़ तक जा पहुंचता है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको 27 करोड़ से बढ़ के 46 करोड़ तक जाता हुआ दिखेगा। ओपीएम परसेंटेज भी आपको इस पीरियड में काफी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा और ये 3.30% से बढ़ के 4.01% तक जा पहुंचा है। क्योंकि नाइका एक बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, इसलिए इसके एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नज़र डाला जाए, आप मार्च 2018 से लेकर मार्च 2022 तक का डेटा देख सकते हैं और इस पीरियड में इसका सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ओपीएम परसेंटेज हो, बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो करता हुआ नजर आएगा। मार्च 2018 में इसका सेल जो 574 करोड़ का था, लगातार आपको स्क्रीन पर बढ़ता हुआ दिखेगा और फाइनली मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 3774 करोड़ का हो जाता है, यानी पिछले 5 साल में इसका सेल्स ऑलमोस्ट आपको 5 गुना होता हुआ दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निगेटिव 27 करोड़ था मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से, यहाँ पर भी आपको जबरदस्त इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा और फाइनली ये भी 164 करोड़ तक जा पहुंचता है। और ओपीएम परसेंटेज भी इस पीरियड में आपको निगेटिव 5% से बढ़ के पॉजिटिव 4% तक आ पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ओपीएम परसेंटेज में ग्रोथ का सीधा सा मतलब है इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो या नेट प्रॉफिट हो, यहाँ पर भी ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। और ये कंपनी जो 2018 से लेके 2020 तक लॉस बुक किया करती थी, फाइनली 2021 में प्रॉफिट बुक करती है और ये 62 करोड़ तक होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिक्लाइन होता हुआ नजर आएगा अगले ही एनुअल रिपोर्ट में, क्योंकि ये 62 करोड़ से घट के 41 करोड़ तक आ पहुंचा है मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। यानी ओवरऑल इस कंपनी के बिजनेस में नजर डालें तो पिछले 3 साल में 50% का सेल्स ग्रोथ नजर आएगा, जबकि एक साल में यह 38% होता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में ऑन एवरेज 54% रहता है, जबकि पिछले एक साल में यहाँ पर आपको भारी डिक्लाइन होता हुआ नजर आएगा और ये निगेटिव 65% हो जाता है।
स्टॉक प्राइस CAGR यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है क्योंकि इस स्टॉक को मार्केट में लिस्ट हुए अभी भी 1 साल नहीं हुआ है। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको सेम लाइन में जाता हुआ दिखेगा, जैसा कि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा है या प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। पिछले 3 साल में ये 5% होता है और पिछले 1 साल में गिर के ये 4% तक आ पहुंचा है। बैलेंस शीट इस कंपनी का आपको एवरेज ही नजर आएगा क्योंकि रिजर्व इसका भले ही लगातार बढ़ते हुए लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 1292 करोड़ का होता है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज भी इस पीरियड में उसी रेशियो में बढ़ता हुआ दिखेगा और ये भी 593 करोड़ तक जा पहुंचा है। अगर हम यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो का इवेल्युएशन करके देखें तो आपको करीब ये 0.30 के आसपास नजर आएगा, जिसको हम बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं मान सकते क्योंकि अभी भी ये 0.5 के नीचे बना हुआ है। नाइका के शेयर प्राइस में भले ही पिछले 9-10 महीनों में आपको 50% या इससे थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन आता हुआ दिखेगा, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी ठीक ठाक बना हुआ है क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो दिसंबर 2021 में 52.56% थी, जून 2022 में भी ये 52.41% बना हुआ है। एफआईज की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी और ये 5.73% से बढ़ के 6.54% तक जा पहुंचा है, जबकि डीआईज की होल्डिंग में यहाँ पर मामूली आपको गिरावट होता हुआ नजर आएगा और ये 3.42% से घट के 2.95% तक जा चुका है। पब्लिक की होल्डिंग भी आपको इस पीरियड में ऑलमोस्ट कंस्टेंट ही नजर आएगा क्योंकि ये 38.29% में मामूली गिरावट के साथ 38.10% तक पहुंचा है। यानी ओवरऑल इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर्स हो, एफआईज हो, डीआईज हो या पब्लिक हो, सबकी होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही नजर आएगी। एफएसएन ई कॉमर्स यानी नाइका के वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डाला जाए किस तरीके से पिछले 1 साल में डिलीवरी का परसेंटेज रहा है इसके शेयर में, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑन एवरेज पिछले 1 महीना में करीब 3 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 40.68% रहता है, जबकि ऑन एवरेज 1 वीक डेटा के अकॉर्डिंग ये 37.17% होता है। और एक दिन पहले एक बार फिर से डिलीवरी का परसेंटेज 40 को क्रॉस करते हुए 42.56% नजर आएगा। यानी लोगों का इंटरेस्ट ना ही कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है इस शेयर में और ना ही इस शेयर से बहुत लोग दूरी बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से इसका शेयर जो मार्केट में ट्रेड कर रहा है उसमें डिलीवरी का परसेंटेज एवरेज है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, एक न्यूज़ जो नाइका के बारे में निकल कर आ रहा है, शायद आने वाले शॉर्ट टाइम में इसके प्रोमोटर्स आपको बोनस शेयर इशू करता हुआ दिखे जो 1:1 के रेशियो में हो सकता है, और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसके शेयर प्राइस पर या कंपनी के ग्रोथ पर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके पहले इनसाइडर ट्रांजैक्शन पर एक नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको भी एक आइडिया लगे, चाहे इसके एम्प्लॉयज हो, प्रोमोटर हो या कोई भी एसोसिएट हो, इस शेयर को डंप कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं। इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी पर नजर डाला जाए तो अंकित जैन 26 सितंबर 2022 को इस शेयर को करीब 563-64 रुपये पर एक्वायर करता है और उनकी क्वांटिटी 5000 के आसपास रहती है। वैसे तो यहाँ पर डेजिग्नेटेड पर्सन बताया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हो सकता है ये एम्प्लॉय हो या किसी न किसी रूप में इस कंपनी के साथ वो एसोसिएशन रखते हैं, जिसकी वजह से उनको 563 या 64 रुपये पर ये शेयर मिला है। बाकी 29 सितंबर 2022 को जितने भी ट्रांजैक्शन आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, ये सारे लोग अपने क्वांटिटी को सेल ही करते हुए नजर आएंगे। वैसे तो इन सारे लोगों का डेजिग्नेशन डेजिग्नेटेड पर्सन बताया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया अंकित जैन के केस में किसी न किसी रूप में ये लोग एसोसिएशन अपना रखते हैं नाइका के साथ, इसलिए इनका ट्रांजैक्शन इनसाइडर में दिखाया गया है। हालांकि जितने लोग भी इस शेयर को सेल किए हैं प्रोमोटर्स इसमें से कोई भी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात तो नहीं, लेकिन एक अलर्ट जरूर क्रिएट करता है क्यों इतने सारे लोग एक साथ जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं अपने शेयर को मार्केट में सेल कर रहे हैं। क्योंकि इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, इसलिए इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में बहुत सारे पैरामीटर्स पर कुछ भी डिटेल नहीं दिया रहेगा इनसफिशिएंट डेटा की वजह से, इसलिए इसको हम यहाँ पर इग्नोर करके चलते हैं। बाकी इस कंपनी और शेयर के बारे में जो फोरकास्ट किया गया है इसको लेकर 17 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 59% इसके फेवर में नजर आ रहे हैं, बाकी 41% या तो न्यूट्रल या इस कंपनी और शेयर के अगेंस्ट में अपना व्यू रखते हैं। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है सितंबर 2023 तक के लिए, खराब सिचुएशन में ये प्राइस 11% डाउन की तरफ जा सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में 123% ऊपर की तरफ जा सकता है। और दोनों का एवरेज निकाला जाए तो आपको आने वाले 1 साल में 33.82% यानी 34% के आसपास रिटर्न बनता हुआ देख सकता है, जिस मार्केट प्राइस पर ये शेयर करंट टाइम में ट्रेड कर रहा है यहाँ से। रेवेन्यू फोरकास्ट भी जो इस कंपनी के लिए बताया गया है मार्च 2023 तक के लिए, ये आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा क्योंकि ये 39.63% से लेके 54.75% के बीच में रह सकता है। यानी इस कंपनी का सेल्स मार्च 2023 तक के पीरियड में करीब 48% ऑन एवरेज ग्रोथ दिखा सकता है।
अर्निंग पर शेयर को लेकर भी जो फोरकास्ट किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, ये आपको काफ़ी स्ट्रांग नजर आएगा, क्योंकि लोअर साइड में भले ही 24-25% के आसपास यहाँ गिरावट आ सकती है, लेकिन बेस्ट सिनेरियो में ये आपको 373% का अपर साइड में ग्रोथ दिखा सकता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड यानी नाइका का जो पास्ट परफॉर्मेंस रहा है वैसे तो एवरेज है, लेकिन जो फोरकास्ट किया जा रहा है, चाहे इसका शेयर प्राइस ग्रोथ हो, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो या रेवेन्यू ग्रोथ हो, एनालिस्ट के अकॉर्डिंग ये काफ़ी स्ट्रांग रह सकता है। दोस्तों फाइनली अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, किसी भी रिटेल निवेशक को इस शेयर के साथ क्या करना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं और फंसे हुए हैं, जिस तरह का टारगेट प्राइस दिया जा रहा है वहां पर अगर एक अच्छा मोमेंटम बनता है, अपना प्रॉफिट बुक करके या थोड़ा बहुत लॉस बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल इस कंपनी का उतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा है जो इस शेयर के करेंट मार्केट प्राइस को जस्टिफाई करे। और अगर आप नए हैं इस शेयर के लिए और फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, अगर आपका रिस्क एपिटाइट काफ़ी ज़्यादा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है आपको भी इसको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इसका फंडामेंटल जैसे कि हमने देखा बहुत अच्छा नज़र तो नहीं आ रहा है। भले इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो पिछले 2-3 क्वार्टर में अच्छा रहा है, लेकिन इस कंपनी का बिजनेस अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जहां ये माना जाए इस शेयर का प्राइस 1200-1300 रुपया होना चाहिए। वैसे भी पी रेशियो काफ़ी इसका ज़्यादा चल रहा है, वैसे भी इसका पी मल्टीपल भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर 10 रुपया पे इवेल्युएट करके देखा जाए तो इस शेयर का प्राइस आपको 12-13 हज़ार रुपये के रेंज में नजर आएगा, जो कहीं से भी और किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नजर नहीं आता। मेरे सोच के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि एनालिस्ट ने जो इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया है आने वाले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा हाई है, और मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता इस शेयर का प्राइस उस लेवल तक जा सकता है। वैसे जरूरी नहीं कि मेरा एनालिसिस इस शेयर में सही हो, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो भी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किया, इसके एडिशन में खुद का भी डिटेल रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड यानी नाइका के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।